नमस्ते दोस्तों। 6.5 लाख सैनिक वाला पाकिस्तान या F-35 फाइटर जेट्स और AI ड्रोन से लैस इजराइल। 2025 में जब सैन्य ताकत की बात आती है तो कौन है ज्यादा खतरनाक? क्या आपके अंदाजे गलत हैं? इस वीडियो में हम पाकिस्तान और इजराइल की असली सैन्य ताकत का गहराई से विश्लेषण करेंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी तुलना के लिए जो आपके होश उड़ा देगी। अगर आप इजराइल को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अगर पाकिस्तान को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि कौन सा देश आपका फेवरेट देश है। चलिए शुरुआत करते हैं एक्टिव मिलिट्री स्ट्रेंथ से। पाकिस्तान के पास लगभग 6.5 लाख एक्टिव सैनिक और 5 लाख रिजर्व सैनिक हैं, जो उसे दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक बनाते हैं। इनका सालाना सैन्य बजट लगभग $11 बिलियन है। पाकिस्तान का मुख्य जोर अपनी विशाल मैन पावर पर रहा है। वहीं इजराइल के पास करीब 1,60,000 एक्टिव सैनिक और 4.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। इजराइल में अनिवार्य सैन्य सेवा है, जिसका मतलब है कि हर नागरिक को सेना में सेवा देनी पड़ती है, जिससे उनकी रिजर्व फोर्स बेहद मजबूत होती है। उनका रक्षा बजट लगभग $24 बिलियन है, जो पाकिस्तान के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है। तो रिजल्ट यह निकलता है, जहां पाकिस्तान का मैन पावर और संख्या भारी है, वहीं इजराइल अपनी सीमित सैनिकों के टेक्नोलॉजी, गहन ट्रेनिंग और हाईटेक इक्विपमेंट पर भारी निवेश करता है। अब बात करते हैं हवाई ताकत की, जो आधुनिक युग में गेम चेंजर साबित होती है। पाकिस्तान के पास कुल करीब 1400 विमान हैं, जिनमें JF-17 और F-16 जैसे फाइटर जेट शामिल हैं। वे अपनी अवॉक क्षमता और ड्रोन बेड़े को भी लगातार बढ़ा रहे हैं। इसके उलट इजराइल के पास करीब 600 विमान हैं, लेकिन यह संख्या से ज्यादा गुणवत्ता मायने रखती है। इजराइल के पास दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट जैसे F-15 और चोरी छिपे हमला करने में सक्षम F-35 है। उनके AI पावर ड्रोन्स और दुनिया के सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम उन्हें हवाई युद्ध में एक बड़ी बढ़त देते हैं। रिजल्ट यानी टेक्नोलॉजी और स्मार्ट एयर वॉरफेयर में इजराइल बहुत आगे है, जबकि पाकिस्तान की क्वांटिटी ठीक ठाक है। आइए अब सबसे संवेदनशील पहलू पर गौर करते हैं, मिसाइल और परमाणु ताकत। पाकिस्तान के पास अनुमानित 165 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। उनकी शाहीन सीरीज की मिसाइलों की रेंज 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जो उन्हें क्षेत्रीय रूप से एक बड़ी निवारक शक्ति बनाती है। इजराइल अपनी परमाणु क्षमताओं को आधिकारिक तौर पर गुप्त रखता है, लेकिन अनुमान है कि उनके पास 90 से 100 परमाणु हथियार हैं। उनकी जेरिको 3 मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और उनके पास पनडुब्बी से भी परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता है, जिसे सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं। रिजल्ट, दोनों देशों के पास परमाणु निवारक क्षमता है, जो किसी भी बड़े संघर्ष को रोकती है। हालांकि इजराइल की परमाणु डिलीवरी सिस्टम, खासकर पनडुब्बी आधारित क्षमताएं ज्यादा एडवांस मानी जाती है। आधुनिक युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि डिजिटल और खुफिया मोर्चे पर भी लड़ी जाती है। पाकिस्तान के पास ISI जैसी अपनी इंटेलिजेंस फोर्स है, लेकिन साइबर प्रेजेंस अभी भी उतनी मजबूत नहीं है। इजराइल के पास मोसाद जैसी वर्ल्ड क्लास इंटेलिजेंस एजेंसी है और उनकी यूनिट 8200 साइबर वॉरफेयर और सर्विलेंस की दुनिया में किंग मानी जाती है। रिजल्ट, इसमें कोई शक नहीं कि इंटेलिजेंस और डिजिटल वॉर में इजराइल बहुत आगे है। अब बात करते हैं समुद्री ताकत और लोकेशन, नेवी और स्ट्रेटेजिक लोकेशन। पाकिस्तान के पास कराची में महत्वपूर्ण नेवल बेस है, उनके पास सबमरीन और अच्छी कोस्टल प्रोटेक्शन है। इजराइल के पास डॉल्फिन क्लास सबमरीन्स हैं और मेडिटेरेनियन सी में उनकी नेवल टेक काफी हैवी है। इजराइल की नेवी ज्यादा मॉडर्न है, लेकिन पाकिस्तान का ज्योग्राफिक एक्सेस खासकर अरेबियन सी में ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। अलायंस और स्ट्रेटेजी, पाकिस्तान को चीन, टर्की और मिडिल ईस्ट के कुछ देशों से सपोर्ट मिलता है। उनका मुख्य फोकस भारत को काउंटर करने पर रहता है। इजराइल अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी है और अब दुनिया में भी उनके रिश्ते अब इब्राहिम ऑर्डर्स के जरिए बदल रहे हैं। रिजल्ट, तो इजराइल को हाईटेक एलाइज का जबरदस्त सपोर्ट है, जबकि पाकिस्तान की डिपेंडेंसी थोड़ी ज्यादा नजर आती है। तो अगर आज युद्ध छिड़ जाए तो क्या होगा? शुरुआती लड़ाई में अपनी विशाल सैन्य संख्या के दम पर पाकिस्तानी जमीनी तौर पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इजराइल की बेजोड़ सटीकता, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और हवाई वर्चस्व पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाएगा। इजराइल की साइबर अटैक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता से पाकिस्तान का कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से जाम हो सकता है, जिससे उनकी सेनाएं बिना कमांड के रह जाएगी। रिजल्ट, पाकिस्तान को भारी जनहानि और गंभीर सैन्य नुकसान होगा, जबकि इजराइल को तकनीकी और रणनीतिक जीत, लेकिन दोनों देशों के लिए यह एक विनाशकारी तबाही होगी। तो दोस्तों, आइए अब इस विश्लेषण को समेटते हैं। अंत में यह समझना जरूरी है कि युद्ध में कोई नहीं जीतता, दोनों देशों को सिर्फ अपार नुकसान और तबाही का सामना करना पड़ता है। यह तुलना सिर्फ क्षमता को दर्शाती है, लेकिन शांति ही सबसे बड़ा और सच्चा हथियार है। ऐसे और गहन सैन्य विश्लेषण और तुलना के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।